बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 23 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला फ़लस्तीनी बच्ची का सऊदी अरब में कामयाब इलाज। पैदाइशी तौर पर दिल के मर्ज़ में मुब्तला फ़लस्तीनी बच्ची मीरा सुहेब अकाद का सऊदी अरब में कामयाब इलाज किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फ़लस्तीनी बच्ची मीरा सुहेब के इलाज के लिए सऊदी अरब की आला क़यादत ने ख़ुसूसी हदायत जारी की थी। शाह सलमान मरकज़ बराए इंसानी इमदाद की टीम ने बच्ची को इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल किया। फ़लस्तीनी बच्ची का इलाज किंग अब्दुल अज़ीज़ नेशनल गार्ड मेडिकल सिटी में किया गया, जो मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। बच्ची को ऑपरेशन के बाद इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज रखा गया, जहां डॉक्टरों की टीम और दीगर मेडिकल स्टाफ ने उसकी तिबी हालत की निगरानी की। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत बेहतर होने पर उसे आम वार्ड में मुंतकिल किया गया। उसके बाद शाह सलमान मरकज़ की टीम ने मुकम्मल तिबी इंतज़ामात के तहत बच्ची को सऊदी अरब से रवाना किया। बच्ची के वालिदैन ने सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने न सिर्फ बच्ची के इलाज के अखराजात अदा किए बल्कि ऑपरेशन के बाद के मराहिल भी बखूबी अंजाम दिए हैं। एक रिश्तेदार ने अल अखबारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब की क़यादत का शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहरबानी से बच्ची सेहत याब हुई है। रियाद सीज़न 2025 कोरियन जोन में एशियाई सकाफत का शानदार मेला। रवां साल रियाद सीज़न में कोरिया का जोन भी शामिल किया गया है, जो लोगों को एक ज़बरदस्त एशियाई सकाफत का तजर्बा पेश कर रहा है। एसपीए के मुताबिक बिलीवर्ड में ये जोन कोरियाई विरसे और तहजीब की भरपूर अक्कासी कर रहा है। ये तफरीही मुकाम मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान बाहमी रवाबत को फ़रोग़ देने और सकाफ़ती तनों को उजागर करने की कोशिशों का हिस्सा है। इस जोन में लोगों को कोरियन सकाफ़त के अहम पहलुओं को दरियाफ़्त करने का मौका फ़राहम किया जा रहा है, जिसमें रवायती मकानात से मुतासरा फ़न तामीर, मुकामी विरसे को पेश करने वाले फ़नकाराना मुज़ाहरे, मुस्तनद कोरियन खानों का जायका और रवायती दस्तकारियों और सकाफ़ती मसनूआत की जो दुकानें हैं वो इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब में तालीम, सेहत और समाजी खिदमात के शोबे में नुमायाँ बेहतरी। सऊदी जनरल अथॉरिटी बशमारियात का कहना है कि सऊदी अरब में तालीम, सेहत और समाजी खिदमात के शोबे में गुज़श्ता साल नुमायाँ बेहतरी रिकॉर्ड की गई। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से जारी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 के मुकाबले में पिछले साल सऊदी अरब में 181 स्कूलों का इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया सऊदी अरब में मुख्तलिफ शहरों में सरकारी स्कूल 76.6%, प्राइवेट स्कूल 23.4% हैं, जिनमें से 14,800 स्कूल गर्ल्स और 16,600 बॉयज़ के लिए हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में रजिस्टर्ड टेक्निकल तालीमी इदारों की तादाद 2078 है, जिनमें 1983 प्राइवेट और 95 सरकारी हैं। सऊदी अरब में जामे और छोटी मसाजिद की तादाद 78,094 है, जो मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मौजूद हैं। सेहत और फर्स्ट एड के हवाले से भी जारी जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक सऊदी अरब में हलाल हमर के जो मराकिज़ हैं उनकी तादाद 517 है, जहां 5,477 जो एहलकार हैं वो खिदमात सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा शहरी दफा के जो मराकिज़ हैं वो 765 वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी मसनूआत की नुमाइश का आगाज़ कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी मसनूआत की 2 रोज़ा जो नुमाइश है उसका आगाज़ हुआ है और 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी मसनूआत वहाँ पर मौजूद हैं। इनमें चावल, मसाला जात, प्रोसेस्ड और पैकेट फूड जो है, उसके अलावा टेक्सटाइल, होटल सप्लाई, IT और इंजीनियरिंग खिदमात शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुश्तरका ताउन से नुमाइश का इफ्तिताह मक्का चैम्बर के असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है जनरल मोहम्मद अल हमरी ने किया। इफ्तिताही तकरीब में दोनों मुल्कों के चैम्बर्स के अहदेदारों और सऊदी ताजरों ने शिरकत की है। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने पाकिस्तानी कंपनियों को सऊदी मार्केट के करीब लाने में कामयाबी पर पाकिस्तानी और सऊदी चैम्बर्स की काविशों को सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों के तजारती ताल्लुकात और मुश्तरका कारोबारी मनसूबों में ताजरों की मदद के लिए कौंसलेट के मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया है। सऊदी अरब में संगीन सियाहती खिलाफ वर्जियों पर 25,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी वज़ारत सियाहत ने क़वाइद-ओ ज़वाबित में तरमीम के बाद मंजूर होने वाले जो कानून की नई लिस्ट जारी की है। इसका मकसद सियाहती शोबे में खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना और खिलाफ वर्जियों का खात्मा करना है। अखबार 24 के मुताबिक नए ज़वाबित में संगीन सियाहती खिलाफ वर्जियों पर 25,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। तफ्तीशी टीमें खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका कमेटी को मतला करेंगी, जिस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त लाइसेंस के बगैर सियाहती शोबे में खिदमात अंजाम देना है।
एक्सपायर लाइसेंस की तजदीद किए बगैर काम करने वाले इदारे भी उसी कैटेगरी में शुमार किए जाएंगे। टूरिस्ट को गैर मुसद्दका या गुमराह कुन मालूमात फराहम करना भी संगीन खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा, खासतौर पर ऐसी मालूमात जिनसे मुंसलिक सऊदी अरब की साख मुतासर हो या सियाहती मफादात को नुकसान पहुँचे। नए कानून के मुताबिक मुस्लिम नौयत की खिलाफवर्जियों पर 500 से 2000 रियाल तक का जुर्माना भी मुकर्रर है। उनमें लाइसेंस की शराइत में से किसी एक पर भी अमल ना किया जाए, ऐसे टूर गाइड लाइसेंस याफ्ता ना हो या उन्होंने अपना डाटा वजारत में अपडेट ना किया हो और वो टूर की मुनासबत से मुनासिब लिबास का इस्तेमाल ना कर रहे हों। अस्करी, सरहदी या कस्टम के मकामात पर बगैर इजाज़त या एनओसी के टूरिस्ट सियाहती टूर करना भी खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा, जिस पर 5 से 15,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। ज़वाबत में मजीद कहा गया है कि तफ्तीशी टीम के इंस्पेक्टर को ये इख्तियार होगा कि खिलाफवर्जी पर फौरी जुर्माना कर सके जो 10,000 रियाल से ज़्यादा ना हो। मामूली खिलाफवर्जियों पर तफ्तीशी टीम वार्निंग जारी करेगी, जिसमें दुरुस्तगी की मोहलत दी जाएगी। मुकर्ररा मोहलत के अंदर रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफवर्जी को दुरुस्त न करने की सूरत में सज़ा का इतलाक वो कर दिया जाएगा। मशरक़ वस्ती में 60% ज़ेर तामीर होटल सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी अरब मशरक़ वस्ती में होटलों के मैदान में सर फहरिस्त है। पूरे मशरक़ वस्ती में ज़ेर तमीर जो होटल और कमरों का जो 60% है वो सिर्फ अकेले सऊदी अरब के अंदर है, जो 342 मनसूबों और 42,000 से ज़्यादा कमरों पर वो मुहित है। इसके अलावा सबक वेबसाइट के मुताबिक ये अदाद-ओ-शुमार दुबई के जुमेरा सिटी में 27 से 29 अक्टूबर 2025 के दौरान होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस बाय होटलिंग के मौके पर जारी किए गए। ये इजाफा मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका जो खिता है इसके अंदर मेहमान नवाजी की जो सनत है उसमें सियाहत के शोबे में आने वाली एक तरक्की को ज़ाहिर करता है। अंदाजे के मुताबिक खिते की मार्केट की कदर 2025 में 310 अरब डॉलर से बढ़कर 2032 तक 487 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी, जैसा कि आलमी कौंसिल बराए सफ़र और सियाहत की पेशगोई के अंदर है। वर्क वीज़े पर आए हुए सऊदी अरब 2 माह हो गए, इकामा नहीं बना तो क्या जुर्माना होगा। सऊदी अरब में जो गैर मुल्की हैं उनके लिए रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं। पहली बार नए वर्क वीज़े पर सऊदी अरब मुलाजमत के लिए आने वाले गैर मुल्की अफराद की प्रोबेशन पीरियड आजमाइशी मुद्दत 3 माह होती है। इस दौरान नाज़िर और अजीर को ये इख्तियार है कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक मुलाजमत का मुआहदा कर सकते हैं। आजमाइशी मुद्दत में तौसीक़ के कवानीन भी मौजूद हैं जिन पर अमल करना दोनों के लिए ज़रूरी है। जवादात के ट्विटर पर नए वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए 2 माह हो गए, ताहाल इकामा नहीं बना, क्या जुर्माना होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवादात का कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तहत नए वीज़े पर आने वाले कारकुनों की तजर्बाती मुद्दत 90 दिन होती है। इस दौरान कफ़ील की जिम्मेदारी है कि वो तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले कारकुन का इकामा जारी करवाए। इकामे के इजरा में ताख़ीर उस पर 500 रियाल का जुर्माना होता है। वाज़ेह है सऊदी अरब वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के कानून के मुताबिक नए वर्क वीज़े पर आने वाले कारकुन को यह हक दिया जाता है कि वो काम की नौयत और मुआहदे के मुताबिक उसका जायज़ा ले और 3 माह की तजर्बाती मुद्दत में उसका फ़ैसला करे। यही हक कफ़ील को भी दिया जाता है कि वो कारकुन के काम के म्यार उसकी काबिलियत का जायज़ा लेने के बाद बाकायदा मुआहदा करे। मुलाजमत का मुआहदा तहरीरी होता है, जिसके नुकात को अच्छी तरह ना सिर्फ पढ़ना बल्कि समझना ज़रूरी होता है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। नए कानून मुलाजमत के तहत मुलाजमत का मुआहदा इंतहाई अहम होता है, जिसमें आजिर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुलाजमत का मुआहदा वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद ही वो नाफ़िज़ुल अमल माना जाता है। कानून के मुताबिक कारकुन के वर्क परमिट और इकामा की फ़ीस कफ़ील के ज़िम्मा होती है और इकामा की तजर्बाती मुद्दत जो कि 90 दिन होती है। अगर उसमें मज़ीद इजाफा करना हो तो इस सूरत में आजिर कारकुन से तहरीरी तौर पर उसकी रजामंदी हासिल करेगा, जिसके बाद उसमें मज़ीद तौसीक़ कराई जाती है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी ना करने पर कफ़ील को 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जिसके बाद इकामा जारी किया जाता है। इकामा के इजरा में ताख़ीर पर जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा तजदीद नहीं होता है और जारी नहीं होता है। इकामा कार्ड के हवाले से एक शख्स ने पूछा, इकामा पर तस्वीर अच्छी नहीं आई, क्या मैं तब्दील करवा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था, इकामा कार्ड पर मौजूद तस्वीर तब्दील हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कार्ड पर मौजूद आपकी जो तस्वीर है और इस वक्त आपकी जो शक्ल सूरत है उसमें कोई वाज़ेह तब्दीली रूनमा हो गई हो। तब्दीली होने की सूरत में तस्वीर तब्दील कराने के लिए आप जवादात के दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। वैलिड पासपोर्ट के साथ वक्त मुकर्रर पर जवादात के दफ्तर जाएंगे, जहां मौजूद अहलकार मामले की जांच के बाद ज़रूरी कार्रवाई करेगा। वाज़ेह रहे कि इकामे के जो कार्ड में तस्वीर उस वक्त तब्दील होती है जैसे कि अगर बच्चे बड़े हो जाएँ और चेहरे की शनाख्त में गैर मामूली तब्दीली हो जाए। इकामे पर बचपन की तस्वीर लगी हो तो इस सूरत में भी पासपोर्ट पर भी तस्वीर तब्दील
تبدیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے آپ کے داڑھی نہ ہو، آپ نے اب داڑھی ہے اور آپ کی شکل بالکل چینج نظر آتی ہو، تو اس صورت میں بھی آپ اپنی جو تصویر ہے وہ اس پر تبدیل کروا سکتے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔